हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपका वेरियस कैरियर ऑप्शन जो है वो आपको देंगे, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम एक लेके आए हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती का। तो देखिए, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे? मेडिकल बेस्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो करते हैं। आपको इतना तो पता है, नर्सिंग कौन करते हैं? मेडिकल वाले स्टूडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, +2 के बाद में सैलरी अच्छी खासी है। अगर आप एक एग्जाम दे के जाते हैं तो ट्रेनिंग वगैरह वही करवाते हैं। 52,000 के करीब लगभग सैलरी है इसकी। तो यहाँ पर देखो, अब भी आगे आपको पता है कि 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी तो देखो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि कंटेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है चेक करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एज क्या रहती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या कुछ इसमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मोड ऑफ एग्ज़ाम की। तो देखो, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा ना आपका, वो बच्चों होगा ऑनलाइन। कैसा एग्ज़ाम होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एक तो होता है कि आपके हाथ में पेपर दे दिया और फिर आपने क्या कर लिया, एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर आपके सामने होगा, स्क्रीन चल रही होगी और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में देखिएगा बच्चों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 12th पास आउट कैंडिडेट चाहिए, या फिर इसमें और क्या चाहिए कि जो बच्चा 12th कर रहा है, ठीक है, 12th कर रहा है और उसके अभी तक 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वो बच्चा एग्ज़ाम तो दे सकता है, लेकिन जब उसकी फिजिकल होगी तो उस टाइम पर उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, उस मतलब कि वो पास आउट होना चाहिए। यानी कि एग्ज़ाम दे सकता है बच्चा जब एग्ज़ाम चल रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक फिजिकल की डेट आती है तब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश होनी चाहिए बच्चे के पास में। चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और इन चारों का एग्रीगेट जो है बच्चों वो 50% बनना चाहिए, यानी कि एवरेज इनकी कितनी होनी चाहिए? 50%। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर आपकी फिजिक्स या बायोलॉजी या इसमें 30-35 यानी कि 40% से कम नंबर होते हैं ईच, यानी कहने का मतलब है अलग से भी इसमें कितने नंबर चाहिए? फिजिक्स में 40 या 40 से ज़्यादा, बायोलॉजी में 40 या 40 से ज़्यादा, केमिस्ट्री में 40 या 40 से ज़्यादा, इंग्लिश में भी ऐसा ही। और एज क्राइटेरिया जो है वो 17.5 से 23 साल। अब आप सोचोगे कि एज कैलकुलेशन होनी कहाँ से है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। एज ऑफ कट ऑफ की मैं बात करूँ कि 1 अक्टूबर 2000, ये 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, ठीक है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2003 टू 1 अप्रैल 2009 तक, मतलब जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? जो इसके अंदर कैंडिडेट आते हैं 2026 का। अब मैं हाइट की बात करूं तो रीजन वाइज इसकी जो हाइट होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि जितने प्लेन्स में इंडिया बटा हुआ है, हर प्लेन की हाइट जो है वो अलग अलग दिखेगी। जैसे कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है उसमें 163 सेंटीमीटर, ईस्टर्न हिमालयन रीजन 157 सेंटीमीटर। अब अपने लिए बहुत ज़्यादा हरियाणा में रहते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये। क्यों? क्योंकि 170 सेंटीमीटर है। एक अब इसमें कौन कौन आता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी एक दो स्टेट हैं जो आते हैं। तो वेस्टर्न प्लेन्स में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ये मान के चलो। ईस्टर्न प्लेन जो है 169 सेंटीमीटर, सेंट्रल रीजन 167 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर सदर्न रीजन। चेस्ट ओनली मेंस के लिए, ओनली मेल्स के लिए कैलकुलेट है, फीमेल के लिए कोई भी कैलकुलेट नहीं है। 70 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए। वेट की अगर मैं बात करूँ तो 48 किलोग्राम से 50 किलोग्राम। अब ऐसा क्यों लिखा है? हाइट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात इतनी? ओके। उसके बाद में देखो एग्जाम पैटर्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर इसको पास करोगे तभी आगे जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स। कहने का मतलब है 1 MCQ कैरी 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है? 4 नंबर का। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करती थी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि 2025 का जो नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अब हम यही मान के चलेंगे कि 2026 का भी जो नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैथ्स की मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो 20 नंबर। ठीक है, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स। बायोलॉजी की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर का पेपर हो गया आपका। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब इसमें पासिंग मार्क्स, कहने का मतलब है 80 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। 80 नंबर से अगर जिस बच्चे के नीचे हैं वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा, दौड़ से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद में कट ऑफ काउंट होती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं रैली साइड पे
तो 1.6 किलोमीटर रन चाहिए कितने में, टाइम में 6 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बीम पुलअप्स की बात करूं तो मिनिमम 6 नो फिट डिच जिग जैग बॉल नीड टू क्वालिफाई, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने वाली बात होती है। मेन यहाँ पर आप रनिंग पे जोर देंगे। 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 6 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, अपने को सिर्फ ये नीड टू क्वालिफाई है, यानी कि इनको क्वालिफाई ही करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपकी कोई कट ऑफ जाएगी कि कोई ज़्यादा अगर इससे दौड़ रहा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर पुलअप्स की बात करूँ तो मेन कितने हैं भी 6। क्लियर इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट है भाई थैंक यू सो मच वाला। अब ये चीज़ें चाहिए थी। मेन आपा जो तैयारी करवाएंगे बच्चों वो पेपर की तैयारी करवाएंगे। पेपर बहुत इजी आता है। ठीक है, तो पेपर की तैयारी आपा करवाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। कौन से नंबर पर? 9812630162 पे। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी जॉब्स की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।